42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जोड़ा गया, सेकुलर। सेकुलर शब्द के हिंदी में दो अर्थ निकलते हैं, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष। पहले हम इन दोनों शब्द को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि सेकुलर होने का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष में पहले धर्म को समझते हैं, फिर निरपेक्ष को समझते हैं। इसी प्रकार पंथ निरपेक्ष में हम पहले पंथ को समझ लेंगे, फिर निरपेक्ष को समझ लेंगे, फिर हम सेकुलर शब्द का मतलब समझ लेंगे। तो धर्म निरपेक्ष में जो धर्म शब्द है, ये संस्कृत के ध्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, धारण करना या धारण करने योग्य, धारण करने योग्य। क्या धारण करना? नैतिकता, नैतिकता, संस्कार, विचार इत्यादि। इसके बाद समझते हैं कि पंथ का क्या मतलब होता है। पंथ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। कैसा मार्ग? जो हमें इस लोक से परलोक तक ले जाए, ऐसा रास्ता जो हमें इस लोक से परलोक तक ले जाए। अब धर्म और पंथ के बाद हम समझते हैं कि निरपेक्ष होने का मतलब क्या है। निरपेक्ष होने का बहुत सीधा सा मतलब है किसी के पक्ष में ना होना, किसी के पक्ष में ना होना, या एक शब्द में कहे तो तटस्थ होना या न्यूट्रल होना। किसी के पक्ष, ध्यान रहे, किसी के पक्ष में ना होने का यह मतलब नहीं है कि विपक्ष में होना या विरोध में होना। किसी के पक्ष में ना होने का सीधा सा मतलब है तटस्थ होना या न्यूट्रल होना, दोनों पक्षों को लेकर न्यूट्रल होना। अब बात करते हैं कि सेकुलर होने का मतलब क्या है। अगर कोई देश सेकुलर है तो उसका क्या मतलब है, यही देख लेते हैं। सेकुलर होने का मतलब है कि देश का या राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। और क्या है? राष्ट्र धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या करेगा भैया? तो सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे वीडियो के माध्यम से आप सब सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ पाए होंगे। अब किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।